दिमागी सेहत की बात करना बहुत ज़रूरी है। दिमागी सेहत के मौज़ूआत पर जी आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी दिमागी कैफियत है जो सुनने में तो पेचीदा सी लगती है, मगर दुनिया भर में लाखों लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सोच, जज्बात और रवैये को इस हद तक मुतासिर करती है कि मरीज़ के लिए हकीकत और ख़यालात में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी सिलसिले में स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से हम पहले इसकी अलामात पर भी बात कर चुके हैं। आज के सेगमेंट पे हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और मुमकिन इलाज किया जा सकता है। तो आज अपने सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे उसके दूसरे पार्ट को। तो जनाब माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। स्किज़ोफ्रेनिया की असल वजूहात क्या हैं, आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये पैदाइशी बीमारी है या फिर ये वक्त के साथ पैदा होती है? जी थैंक यू सो मच। पिछली दफ़ा हमने इसकी अलामात के बारे में बात की थी, आज हम वजूहात और इसके इलाज पे बात करते हैं। देखिए, मेंटल इलनेस में ना वजूहात कोई इतनी 2+2 4 नहीं होती। जिस तरह टीबी की बीमारी में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया गया, आपको टीबी हो गई। नफ्सियाती बीमारियों में बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि ये जेनेटिक बीमारी है। ख़ानदान में शादियाँ करने से इस बीमारी का जीन पकता रहता है। फिर जीन और इन्वायरमेंट जब मिलते हैं कि एक खानदान में 4 बच्चे हैं, चारों में वो जीन आया है, माँ और बाप में से एक को स्किज़ोफ्रेनिया था, चारों को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा। फिर इन्वायरमेंट रोल प्ले करेगी। बीज सब में है, जिसको खाद मिलेगी, पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगी, यानी कि इन्वायरमेंट फेवरेबल होगी, वो जीन बीमारी में बन जाएगा। अब वो इन्वायरमेंट क्या होती है? वो इन्वायरमेंट होती है कि पुअर पेरेंटिंग थी, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, माइग्रेशन थी। माइग्रेशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टीन एज में कैनबिस यूज। जो आजकल ये 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे चर्स का इस्तेमाल करते हैं, आइस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप में जीन मौजूद है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना तक बढ़ा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीन और सब्सटेंस यूज जब मिलेगा तो आपका वो बीज जो बीमारी का है वो दरख्त बन के ही दम लेगा। सही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया भी कि ये जेनेटिकली भी हो सकती है ट्रांसफ़र आगे, और जिस तरह से कोई भी फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। इसका कोई हल है? इससे कैसे बचा जा सकता है? और अलामात की तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन इससे निकलना अब कैसे है? अच्छा, अब ये बात बहुत अहम है। मेरी आज की ये जो हमारी आज के एपिसोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के मिथ्स क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो ये याद रखें कि दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों का भी उसी तरह इलाज होता है जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का होता है। लोग ये बड़ा गलत समझते हैं कि दिमागी बीमारियां विल पावर से ठीक होती हैं, सिर्फ बातचीत से ठीक होती हैं। मेरे पास जब मरीज आते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपने ऐनक लगाई हुई है ना, सारी उम्र के लिए लगाई हुई है, ऐनक के बगैर देख नहीं सकते। तो आंख तो दिमाग से कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी सपोर्ट को आप तैयार हैं सारी जिंदगी ऐनक लगा के, दिमाग के लिए दवाई को तैयार नहीं। तो ये समझ लें कि स्किज़ोफ्रेनिया भी शुगर की तरह की बीमारी है। ये मैनेज होती है, क्योर नहीं होती। अब अगर 1 या 2 गोलियां खा के आप सारी उम्र नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो फोकस इसको मैनेज करने पे रखें, ठीक करने पे ना रखें। सबसे पहली बात तो ये। फिर ये देख लें कि इसके इलाज में भी कुछ दवाई का रोल है, कुछ फैमिली सपोर्ट का रोल है, कुछ सोसाइटी का रोल है, पूरा एक पैकेज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर के मरीज का होता है। शुगर का मरीज भी खाली दवाई या इंसुलिन से ठीक नहीं होता, उसको पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज का भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्या ये ज़हनी दबाव, स्ट्रेस या बचपन के सदमे, ट्रॉमा से भी कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है आपका? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कर ली कि जीन मौजूद है तो ये चीजें उस जीन को वो इन्वायरमेंट देंगी कि वो जीन एक्सप्रेस हो जाए। इट्स नेचर एंड नर्चर बोथ। जिस तरह मैंने कहा ना कि बीज आपने बो दिया है, हर बीज दरख्त नहीं बनता। सो हर बीज स्किज़ोफ्रेनिया का दरख्त नहीं बनता। हम सारों को बहुत सारे ट्रॉमाज आते हैं, सबके यहाँ प्रॉब्लम होती है, सब कुछ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। सो रिमेंबर, इट्स जीन एंड एनवायरनमेंट। ओनली थिंग जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो ये है कि हम खानदान में शादियां ना करें, हम अर्ली एज में चर्स का इस्तेमाल ना करें, हम पेरेंटिंग पे बेहतर तरीके से फोकस करें। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसामा साहब, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि जेनेटिकली भी होती है, इन्वायरमेंटल इशू भी होते हैं, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो असरात पैदा कर सकती हैं, तो किस एज में ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चीज़ का शिकार हुआ जा सकता है? अगर जेनेटिकली नहीं है तो
आउटर जो रिजल्ट्स हम देखते हैं, जो मुआशरा देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, उसके क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट की वजह से भी इंसान इस चीज़ का शिकार हो सकता है? जी देखिए, मैंने कहा ना, माइग्रेशन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। आप में स्किज़ोफ्रेनिया का जीन मौजूद है, आप माइग्रेट कर गए हैं, वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं, वो जीन दरख्त बन जाएगा। दूसरा, 25 से 35 साल वो एज है जिसमें मैक्सिमम लोग इसका शिकार होते हैं। सो ये एक एज ब्रैकेट है, 25 से कम में भी हो सकते हैं, 35 के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन इस एज में ये हाई रिस्क एज है। तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री भी है, आपने जवानी में चर्स भी पी है, सो ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया के दौरान जो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती हैं, क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले? अच्छा, आप लोग भी ना पहले साइड इफेक्ट पे जंप कर गए हैं, पहले इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह है। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब पहला फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस आती है, और ये मैं एक आप लोगों को बड़ा एक अहम बात बताने लगा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस इज न्यूरोटॉक्सिक। कि आज आपका हकीकत से राब्ता कटा है और आपने 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाया है, तो बहुत सा डैमेज डन, दैट्स डन। और तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी 3-3, 6-6 महीने, साल तक ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस का टाइम है कि मरीज को डॉक्टर तक पहुंचने में इतना अरसा लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि इस टाइम को कम करें। अगर आपको नजर आता है कि कोई खुद से बातें कर रहा है, लोगों पे शक कर रहा है, उल्टी बातें कर रहा है, तो उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि जल्दी इलाज शुरू हो। अब आते हैं इलाज के फेजेस पे। तो सबसे पहले एक्यूट साइकोटिक फेज में हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को दाखिल करें। अब दाखिल करने की 4 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि इस बीमारी की सबसे बड़ी अलामत है मरीज खुद को बीमार नहीं समझता। तो वो खुद को बीमार नहीं समझता तो वो दवाई नहीं खाएगा, तो दवाई खिलाने के लिए भी, एक गोली देने के लिए भी दाखिल करना पड़ता है। दूसरी चीज है रिस्क। अगर मुझे ये यकीन है कि आप मेरे खिलाफ हैं, मुझे मार देंगे, तो मैं आपको मारूंगा। मुझे यकीन है कि घर वाले मुझे जहर डाल के दे रहे हैं पानी में, तो मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। मुझे जो कानों में आवाजें आती हैं वो कुछ करने का, गलत करने का हुक्म दे सकती हैं। तो रिस्क कम करने के लिए भी दाखिल करना पड़ता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज है, घर वालों से अलग करना पड़ता है। घर वाले होते हैं जज्बाती, उनमें बीमारी का जरासीम भी होता है, और वो मरीज को कन्विंस कर रहे होते हैं, नहीं ये तुम्हारा ख्याल है, ऐसे नहीं है, तुम्हें जो आवाजें आ रही हैं। तो वो जितना कन्विंस करते हैं, बीमारी उतनी बढ़ती है। तो घर वालों से अलग किए बगैर दवाई भी पूरी तरह काम नहीं करती। तो ये 3 रीजन हैं कि बेहतर है कि मरीज को दाखिल करा दिया जाए, और तरक्की याफ्ता ममालिक में मरीज को सेक्शन कर दिया जाता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दाखिल किया जाता है और रिपेयर मेंटेनेंस करके घर वालों के हवाले किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो घर वालों को एफर्ट करनी पड़ती है। घर वालों और डॉक्टर को मिल के पेशेंट को उसकी मर्जी के खिलाफ दाखिल करके इलाज शुरू करना होता है। ये दुनिया की उन बहुत चंद बीमारियों में से एक है जिनमें कानून इजाजत देता है कि मरीज की मर्जी के खिलाफ उसका इलाज करें। सही, तो हमने अलामात भी जान ली, वजूहात भी जान ली और इसका इलाज भी जान लिया। डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और यकीनन जो दिमागी सेहत है ज़्यादा ज़रूरी है उस पर तवज्जो देने की, और हर वीक हम डॉक्टर उसामा के साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर, दिमागी तौर पर ये जो दिमागी सेहत है इस पर डिस्कशन भी इसलिए करते हैं ताकि जितनी ज़्यादा हो सके अवेयरनेस हो। आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नशावर अद्वियात या चीज़ें इस तरह की जितनी तेज हो गई है ना, ये मसाइल भी उतने बढ़ चुके हैं। मसाइल भी उतने बढ़ रहे हैं। तो ये जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, उसी तरह इन मसाइल पर बात करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम इस पर बात करें, ताकि लोग जो समझते हैं कि जी डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यस इट्सेल्फ ये एक बीमारी है, इसका हल भी ज़रूरी है, इलाज भी मुमकिन है,